लगाने के विरोध में एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। प्रशासन तुझको सुननी होगी, प्रशासन तुझको सुननी होगी। टेलीफोन टावर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आवाज दो हमें थे, आवाज दो हमें थे। टेलीफोन टावर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। विद्यानगर में एक निजी कंपनी का टावर लगाने के विरोध में शुक्रवार की दोपहर क्षेत्रवासियों ने एसडीएम कार्यालय पर धरना दे दिया। एसडीएम की समझाइश के बाद धरना दे रहे लोगों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। एसडीएम ने मामले से कलेक्टर को अवगत कराया। मतलब ये टावर जो लग रहा है ना, हम ये चाहते हैं कि ये किसका काम रुकवाया जाए, तो इसीलिए धरने पर हम लोग बैठे हुए हैं। जानकारी सर है ना थाने पे भी दी गई थी, लेकिन थाने वाले ऐसे फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे आए थे। उन्होंने बाकायदा सारी चीज़ें करवाई, बंद करवाई और बोल के चले गए समझाइश देके। लेकिन उसके बाद रात को 3 बजे दोबारा से और हर 2 घंटे में ये काम चालू किया गया, जिसके मेरे पास साक्ष्य भी हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने एसडीएम और कलेक्टर से ही बात की है। एसडीएम ने साफ बोला है कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मैंने कोई परमिशन नहीं दी है मेरे द्वारा। यही काम नहीं रहेगा, हम तुम्हारी एसपीसी कराने यहाँ पे आएंगे बार बार, ठीक है तुमको? नहीं सर, यही चीज़ तो आपने कल भी सर, हम लोग जाएंगे कहाँ फील्ड में जाना, क्या करना है तुम बताओगे मुझे कहाँ आना है। हमने ये नहीं बोला सर, हमने क्या बोला, हम ऑफिस में बैठे हैं, आपसे यही बोला ना। तरीका सीख जाओ, गुप्ता जी से बात की, तरीके से की नहीं की अपने बात, इसको तरीका नहीं है सड़के को। मैं बोल रहा हूँ सर, सुनो, इसको बता दो आप 144 का आदेश लगा हुआ है, सीधे इसको अंदर करूंगा मैं, नहीं तो थाना प्रशासन अलाउड नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सर, कलेक्टर साहब मतलब सब काम छोड़ के मैं यहाँ आऊँ, इधर आऊँ। सर मैंने ये नहीं बोला, हमने बोला सर हम बैठे हैं, आप आइए। मेरी बात सुनिए सर, कलेक्टर उज्जैन में बैठे हैं, 50 किलोमीटर दूर है। अभी हमारा सुनने वाला कौन है? आप बोलते मैं दे रहा हूँ ना, ये मेरे को बॉस बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तुमको रात को तुमने 11 बजे फोन किया, जवाब दिया कि नहीं दिया मैंने? मेरी ये तुम 11 बजे मुझे फोन करोगे क्या? और तुमको तब भी मैंने जवाब दिया और अब तुम मुझे ये जवाब कर रहे हो। नहीं सर, मैंने उसके लिए आपसे बोला भी कि हाँ आपने मुझे अच्छे से 11 बजे तुमको जवाब दिया कि नहीं दिया मैंने तुमको? दिया कि नहीं दिया? नहीं क्या तुम्हारे क्या सिर पे बैठोगे क्या मेरे? तुम बिल्कुल तुमको बताऊंगा मैं। 11 बजे इसने फोन पे किया था मुझे और मैंने उसको क्लियर बताया उस बात तो बच्चे हैं, आप शांत रहिए, जो किस काम के लिए आए वो बताएं आप। विद्यानगर में एक निजी कंपनी का टावर लगाने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार की दोपहर में एसडीएम कार्यालय पर धरना दे दिया। क्षेत्रवासी राजीव गुप्ता ने बताया कि यदि टावर लगाने की अनुमति नियमानुसार ली गई है तो रात्रि में काम क्यों किया जा रहा है। बीती रात 12 बजे मामले को लेकर क्षेत्रवासी बिल्लाग्राम पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस ने रात्रि में ही आकर काम रुकवा दिया था, लेकिन रात्रि 3 बजे दोबारा काम करना शुरू कर दिया। एसडीएम कार्यालय आपने धरना दे रखा है, क्या है मामला? ये मामला ये है कि हमारे विद्यानगर में 25 नंबर वार्ड में अनिल सोन नामक ठेकेदार के द्वारा टेलीफोन टावर लगाया जा रहा है। पूर्व में भी उसके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया था, तो पूरे रहवासियों ने मिलकर आंदोलन किया। शासन प्रशासन की मदद से वो काम रुक गया, परंतु अभी विगत दिनों से रात्रि के समय उसके द्वारा वापस से टेलीफोन टावर लगाने का काम किया जा रहा है और वह काम सिर्फ रात की समय करता है। और अगर हमारे या रहवासियों के द्वारा किसी भी प्रकार की बात बोली जाती है तो वो उल्टा हमें धमकी देता है कि मेरी उच्च अधिकारियों से लेन देन हो चुकी है और नेताओं को भी दे बांट चुका हूँ, इसलिए कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो उसके खिलाफ मैं कुछ भी कार्रवाई कर सकता हूँ। इस तरह से कल रात को हमने बिल्लाग्राम थाने में भी आवेदन दिया। उसके बाद पुलिस आई और काम को रुकवाया। उसके बाद पुनः वह काम वापस से चालू हो गया। इस तरह से रात को 3 बजे जिसका हमारे पास मुझे सिर्फ ये जानना है कि जिन नेताओं का, प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण पाकर इतनी बड़ी बात अनिल सोन के द्वारा पूरे रहवासियों को डरा धमकाकर बोली जा रही है, तो वह नेता या प्रशासनिक अधिकारी कौन है? हाँ, यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे हो आप लोग? हम लोग टेलीफोन टावर को हटाने के लिए बैठे हैं। धरना कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक हमें एक उचित आश्वासन या
उसके टावर पर रोक नहीं लग जाती जब तक के लिए बैठा जाएगा। ठीक है। एसडीएम गोस्वामी ने रहवासियों को बताया कि अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होता है, जो कि कलेक्टर के अधिकार का मामला है। कलेक्टर द्वारा जनपद सीईओ को इस कार्य के लिए अधिकृत कर रखा है। टावर लगाने से यदि आपको आपत्ति है तो आपत्ति मुझे दे दो, मैं कलेक्टर सर तक पहुंचा दूंगा। एसडीएम के आश्वासन के बाद क्षेत्रवासियों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। नहीं होना चाहिए, सीधे गांव से बाहर। अच्छा, अपन मोबाइल कैसे चलाएंगे फिर? मोबाइल चल रहा है, इतने नहीं टावर मोबाइल ही चल रहा है, चल रहा है ना मोबाइल। क्या हो जाएगा, क्योंकि 5G का कहीं ना कहीं आज के इन्वॉल्वमेंट में रोल है, पशु पक्षी का मरने का, इवन इंसानों का भी मरने का। तो जो हमारे घर के पास में कोई भी अपने एरिया में नहीं लगने देगा यार। नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने सिर्फ अनिल सोन जी के वहीं लगने से पूरे नागदा को नेटवर्क मिलेगा क्या? मेरा एक यही निवेदन है आपसे, और मैं तो आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि कोरोना के चलते हमारी इस बात को आप कलेक्टर साहब के पास रख दें कि वहाँ की जनता परेशान है। कोई लेटर तो आप वाली एप्लीकेशन क्या दिन में काम क्यों नहीं कर रहा? अगर है तो दिन पर रात को आएगा तो चोर करके मरवा देंगे। इसके लिए हम नहीं बोल सकते हैं। आजकल पुलिस भी आए, कोई उसके बाद 3 बजे रात को चोरी काम नहीं, ये माफिया सर के काम हो रहा है। इसके लिए तो धारा क्या लगता है उसको भी मालूम। आप सत्य हो, आपके पास लीगल परमिशन है, सरेआम काम कराइए, सरेआम काम कराइए। अपन लोगों की भावनाओं का कदर करते हैं, इसलिए अपन रुकवा देते हैं। मेरा क्या कहना है, कोर्ट में हम लोगों को जनता को जाए, आप तो जनता के दोबारा को दिया था आवेदन, उन्होंने सर ने ये बोला था कि इस तरीके का कोई भी परमिशन हमारे यहाँ से ग्रांट नहीं होगी। मेरी परमिशन उसको होगी, उसके बाद होगी तो अपन नहीं रोक सकते। आप देखो, मैं कलेक्टर के अधीन हूँ, वो बात सही है। व्यक्ति ने हमारी अभी हाल फिलहाल में सर आप ही सुन सकते हैं ना। काम कोई चल रहा, रुकवाना चल रहा हो, हमको हमारे पास अधिकार इसका रुकवा दे, चालू कर दे। सुनो, अगर वो सही हो, हमने रुकवा दिया तो हमारे खिलाफ भी बोलेगा हम तो सही थे, पुलिस रुकवा दिया, और गलत है और बना रहा है तो कानून के प्रोसेस से तो बाद में भी हट जाएगा। और सर एक उसकी भी तो परमिट और रहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लेना चाहे इस तरीके से रोक सकता है, तो उसके मार्गदर्शन के लिए हम आपके पास वो तो हर आदमी बोलते हैं, वो चिल्ला दो, तो हर आदमी बोल सकता है कि हम लगाने का परमिशन ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगी। फोटो कॉपी कर लो तो नहीं हो रही है, करवाते हैं 420 रुपये इसका। मैंने करके दिया सर, मैंने करके फोटो दे दो, इसका फोटो दे दो तो नेट पे डाउनलोड कर लूँगा ना। पीछे आ जाओ थोड़ा मोबाइल। छोटे बच्चे को मत लाया करो यार। तो क्या करें सर, हमारे पास नहीं है, कोई यही नहीं संभालने वाले, तो घर पे है ही नहीं। विद्यानगर वार्ड क्रमांक 25 के रहवासियों के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें कि अभी जो टावर का काम वहाँ पे चल रहा है उसके संबंध में विरोध किया जा रहा है। इनका कहना है कि अवैध रूप से मोबाइल टावर लग रहा है। हालांकि थाना प्रभारी मेरे साथ में, उनके द्वारा बताया गया कि ये इनके पास एक विधिवत इन्हें परमिशन कलेक्टर महोदय से ली गई है, लेकिन फिर भी इनको शंकाएं कुशंका है। तो क्योंकि इसकी परमिशन जो है कलेक्टर महोदय के यहाँ से दी गई है, तो इस संबंध में लोगों की जो ऑब्जेक्शंस है, लोगों की जो दिक्कतें हैं, उसको मैं कलेक्टर साहब को बिल्कुल अपनी तरफ से प्रेषित करूँगा, जिससे कि उचित स्तर पर कार्रवाई की जा सके। थैंक यू सर, थैंक यू। चंबल नदी के गहरीकरण को लेकर मेहतवास निवासी गोलू यादव के नेतृत्व में अब जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली से गहरीकरण किया जा रहा है। यादव ने बताया कि लगभग 10 घंटे तक जेसीबी से नदी किनारे के आसपास मिट्टी की खुदाई की गई। इधर शुक्रवार को यादव ने अपने साथियों के साथ हनुमान डैम का दौरा किया। यादव ने बताया कि हनुमान डैम भी मिट्टी के कारण लबालब हो गया है, जिससे डैम की भंडारण क्षमता कम हो गई है। यदि बारिश के पहले पानी में डैम की खिड़की खोल दी जाए तो मिट्टी बहकर निकल जाएगी। आज चंबल शुद्धिकरण और गहरीकरण का आज तीसरा दिन है और रेगुलर ये अभियान चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मेरा नागदा शहर के सभी, पहले भी मैंने निवेदन किया था सभी लोगों से कि आप और हमारा काम है, ये मेरे व्यक्तिगत काम नहीं है, आप लोग भी इसके अंदर सब लोग सहयोग करें। और मेरा उद्योग से भी निवेदन है कि सबसे ज़्यादा पानी आप लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी इसमें अपना योगदान दें।
क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की तारीख में उद्योग को है, क्योंकि उद्योग चलता है, सबसे ज़्यादा पानी उद्योग ही यूज़ करता है। तो मेरा निवेदन है उद्योग के सभी अधिकारियों से कि आप लोग इस ओर ध्यान देवें, और ताकि नदी शुद्धिकरण और गहरीकरण का जो कार्य हम लोग कर रहे हैं जनहित में, तो ये कार्य रेगुलर चलता रहे। अभी तक कितने व्यक्ति यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? अभी तक हमारे क्षेत्र के लोग ही हैं, मेतवास के, बाहर के ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ पे हमारे कृष्णकांत जी गुप्ता हैं, जिन्होंने 2 ट्रैक्टर का सहयोग उनकी तरफ से हुआ है, और जेसीबी मेरे द्वारा लगाई गई है। और ऐसे ही हमारे को धीरे धीरे हमारी जो चेन है वो मजबूत होते जा रही है, धीरे धीरे हमें सहयोग मिलता रहे, हमें ये आशा है। उद्योग से अभी तक कोई सेवा? उद्योग से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तीनों उद्योग से। बाकी इस उद्योग की जिम्मेदारी है, तीनों उद्योग के पास CSR फंड इतना है कि ये सफाई अच्छे से करवा सकते हैं, पर क्या पता किन कारणों से ये सब रुका हुआ है। क्योंकि अभी चंबल हनुमान डैम से लेकर के तो सिर्फ टकरावदा तालाब तक ही अगर सफाई हो जाती है तो ये पर्याप्त पानी है नागदा की शहर की जनता के लिए भी, खाचरोद के लिए भी, और रेलवे विभाग भी इसमें यूज़ लेता है पानी में, तो और उद्योग के लिए भी पर्याप्त है पानी। उसके लिए मैंने कलेक्टर साहब और जल संसाधन मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, और अब देखो आगे क्या कार्रवाई हो करते हैं। क्योंकि क्या है कि, और ये सबसे बड़ा दायित्व तो नगर पालिका का भी है कि नगर पालिका को भी इसमें लगना चाहिए, क्योंकि काम ही नगर पालिका का है। आपने नगर पालिका को सूचना दी? पहले में कई आवेदन और निवेदन कर चुके हैं, पर वो सब कचरे के ढेर में चले जाते हैं। और प्रैक्टिकल आपको धरातल पे उतरना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, या मैं फोटोज आ रहे हैं, मेरे वीडियोज आ रहे हैं, या मेरे पेपर में फोटो आ रहे हैं, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जनहित में कर रहा हूँ। कि आज 3 ट्रैक्टर जेसीबी आज सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक चल रही हैं, और मैं भी 24 घंटे यहाँ ही लगा हुआ हूँ। ये अभियान मैंने अपने हाथ में लिया है, और पूरे मेतवाज क्षेत्र के लोग इसमें सहयोग और योगदान दे रहे हैं। ESI को 5 वेंटिलेटर व अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ESI नागदा और सरकारी हॉस्पिटल खाचरोद में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने बताया कि विधायक निधि से शुक्रवार को सरकारी हॉस्पिटल खाचरोद में 6 बेड, वेंटिलेटर व अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। लोगों की सेवा कर रहे हैं, और विधायक निधि से जो जो आवश्यकता लगी वो आवश्यकताओं की पूर्ति करिए। और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कई लाखों रुपए के इंजेक्शन भी दिए। तीसरी लहर को देखते हुए आज विधायक जी की विकास निधि से 6 ICU बेड यहाँ नागदा आए हैं, और 5 ICU बेड खाचरोद आए हैं। और विधायक जी ने 50 बेड की ओर आज अनुशंसा करी है। ऑक्सीजन 50 बेड और यहाँ आएंगे, ताकि आने वाले समय में जब भी तीसरी लहर अगर आए तो उसके अंदर हमारे मरीजों को इधर उधर भगना नहीं पड़े। निश्चित ही इस लहर में ICU बेड के अभाव में बहुत सारे हमारे क्षेत्र के हमारे साथी ने अपने प्राण त्यागे हैं। आने वाले समय में इन बेडों से उनको बहुत सुविधा मिलेगी, ताकि आने वाले समय में किसी की जान न जाए। इसी क्रम में इंगोरिया रोड स्थित ESI कोविड सेंटर में 5 वेंटिलेटर, ICU बेड सहित अन्य सामग्री पहुंचाई गई। गौरतलब है कि विधायक गुर्जर द्वारा सिटी स्कैन मशीन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं अत्याधुनिक एम्बुलेंस की सौगात भी ESI नागदा को अति शीघ्र मिलने वाली है। जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनने 6 वेंटिलेटर भीमा हॉस्पिटल में और 5 खाचरोद में पहुँचाया, और 2 SS की ट्राली, 1 ट्राली बॉक्स और सब ये प्रदान किया। और भी आगे उन्होंने घोषणाएं करी कि यहाँ पर आएंगे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही इस दौर में हमारे क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत उन्होंने यहाँ पर ICU बेड और ये यहाँ नागदा और खाचरोद में अवेलेबल कराए हैं। इसी की तरह उन्होंने एम्बुलेंस की भी घोषणा कर दी, बहुत जल्दी आने वाली है। CT स्कैन के लिए भी उन्होंने 25 लाख देने की घोषणा करी। उसी के तहत उन्होंने ग्रेसियम से भी निवेदन करा कि आपके सहयोग से CT स्कैन की जो बहुत अति आवश्यक नागदा की ज़रूरत है, उनकी भी ज़रूरत के ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये घोषणा करी है। और विधायक जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सुविधाएं यहाँ मिल सके सभी अवेलेबल रहे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह लोगों की सेवा में अग्रसर रहे। धन्यवाद। नागदा खाचरोद के चाहती जनता के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब, जो हमेशा कोरोना काल में जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आज उनके द्वारा
यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा दी गई है। इस अवसर पर मैं विधायक जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परिवार की ओर से हम वरिष्ठ विधायक माननीय दिलीप सिंह गुजर साहब का अभिनंदन करते हैं। विधायक साहब ने नागदा शहर एवं ग्रामीण को करोड़ों रुपए की सौगात अब तक दे चुके हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक ट्राला भी आया है, अभी कुछ और सामान यहाँ आने वाला है। तो मैं मेरे वार्ड नंबर 24 की ओर से विधायक जी का और कांग्रेस परिवार की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।